कहते हैं और वो कैसे होगा फ्रीडम ऑफ एनिमोसिटी मतलब उसको किसी से शत्रुता नहीं होगी। तो हम लोग प्रहलाद महाराज जी का हम लोग जानते हैं कैरेक्टर कि प्रहलाद महाराज कैसे थे, उनको पूरा जीवन जो था हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया। मतलब ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ उसे थप्पड़ मार दिया या कुछ उठा के पटक दिया, ऐसे नहीं था। बस जब भी मौका मिले उसको मारना है, बस मतलब जान से खत्म करना है उसको। और वी कैन अंडरस्टैंड कितना किसी व्यक्ति पे अगर हो रहा है तो ही कैन उसको कोई अगर कुछ बोल देता है तो कितना इंसल्ट फील करता है, और वही उसे जान के पीछे पड़ जाए तो वो कितना परेशान होगा और वो उस व्यक्ति से कितना घृणा करेगा कि ये आदमी तो मुझे हमेशा ऐसा बोलता है, ये आदमी तो ऐसा करता है, ये आदमी मुझे ये होता है, ऐसा होता है। तो बट प्रहलाद महाराज जी सच ए कैरेक्टर कि वो कुछ भी उसके पिता करें या कोई भी कुछ भी कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक ही जो है उनका भगवान का स्मरण उनका कंटिन्यूअसली वो चल रहा है। इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल, कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं। उनका जो फोकस है भगवान पे वो नहीं हटा। अब होता क्या है, एनिमोसिटी यानी शत्रुता की वजह से उसे जब भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को छोड़ के वो अपने शत्रु का स्मरण करता। और जितना उसको स्मरण, जैसे अप्रिसिएशन जब कोई करता है तो उसका विचार करता है और उसके गुण, उसका मेंटली उसका संग कर रहा है, उसका गुण भी ले रहा है। और वैसे ही वो जब किसी का निंदा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो हमेशा यार ये प्रभु ऐसा करता है, ये माता जी ऐसा करती, ये इसने ऐसा कर दिया, उसने वो कर करके जो मेंटली संग ले रहा है और उसके गुण जो है वो अपने अंदर ले रहा है। तो दैट इज वेरी डेंजरस। तो इसके लिए जो है हम जो कोशिश करते हैं, हम लोग अच्छे जो भक्त हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उसका स्मरण करते हैं और उसको हम लोग उसको सराहना करते हैं, ताकि वो जो है उनके जो अच्छे जो गुण हैं हम उसके बारे में स्मरण करें, उनके बारे में सोचें और उसको भी अपने जीवन में थोड़ा बहुत हम लोग उतार सकें। तो ये ही वाज फ्री फ्रॉम एनिमोसिटी, उनको शत्रुता। और वैसे और एक कैरेक्टर है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज का भी अगर देखें तो उनका एक नाम ही था अजात शत्रु। भले ही सब उनको शत्रु समझते होंगे, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु नहीं समझते थे। इवन दुर्योधन कितना प्रयास किया उनको मारने का बचपन से, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के मन में कभी नहीं आया। तो हमेशा यही सोचता, अरे मेरा छोटा भाई है, तो उसके लिए हमेशा भला सोचते थे। इवन आई कैन अंडरस्टैंड जब ये लोग जब वो वनवास में वो लोग जब सहन कर रहे थे सारा जो उनको कहने के 12 साल का वनवास दिया गया था, तो दुर्योधन इतना कपटी था, वो जानबूझ के बोला वो ढूंढ के निकालो ये कहाँ पे है, और बोला बराबर उनके सामने हम लोग जो है पूरा मजा मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, हम लोग टेंट डाल के अप्सराएं नाच रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, शराब पियेंगे, सब बोला धमाल, इनके सामने इनको जलाना है। और ये जब आए तो उनको पता था कि ये जानबूझ के दुर्योधन इसीलिए आया, लेकिन मतलब उनका नसीब खराब था कि वो मतलब एक बीच में नदी था और ये पांडव इस तरफ थे और कौरव इस तरफ थे, तो जो बीच में जहाँ पे वो नहा रहे थे एक्चुअली वो गंधर्वों का था। और वो जब उसमें नहाए तो गंधर्व थोड़ा क्रोधित हो गए कि ये हमारे जल में इसने कैसे स्नान किया, और सबको पकड़ के बंदी बना लिया। तो भीम तो बहुत खुश हो गया, ये इसको ऐसे ही चाहिए था, ये हमको जलाने के लिए, वेरी गुड। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, वो अपना छोटा भाई है, जाओ उसको बचाओ। तो अर्जुन और भीम दोनों बोले अरे भैया ये किस लिए आया, हमको पता है, इसने सारा जीवन हमको परेशान किया, मारने का प्रयास किया, अभी भी जो आया सिर्फ ये हमको अपमानित करने के लिए आया था। बोलते नहीं, जो भी हो ये हमारा भाई है, हमारे घर का मैटर है। जब अगर हम लोग आपस में जब लड़ रहे हैं वी आर टू, लेकिन अगर बाहर वाला अगर कोई हम पे हमला कर रहा है, ये गंधर्व जो है ये बाहर वाले, देन वी आर अ फैमिली, हम लोग सारे गौरव हैं, सो वी शुड प्रोटेक्ट हिम। और जबरदस्ती वो भीम को, अर्जुन को, सबको भेजते हैं, बोले जाओ उनको छुड़ा के लेके आओ। और बड़ा युद्ध होता है उसमें और वो दुर्योधन को छुड़ाते हैं। उसको इतना अपमान लगता है खुद को, वो उनको अपमानित करने वाला था, खुद इतना अपमानित हो जाता है कि मैं तो इनको जलाने के लिए आया था, लेकिन मेरा ही इतना अपमान हुआ कि इनको मुझे छोड़ना पड़ा, मैं खुद भी कुछ नहीं करता।
तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं इस सो फ्री ऑफ है ना, क्या बोलते हैं वो, एनिमोसिटी या शत्रुता या हेट, द्वेष, ऐसा कुछ भी किसी के लिए भी नहीं है। मतलब इवन दुर्योधन जैसा इतना जो कपटी व्यक्ति था उसके लिए भी ऐसा कोई बल नहीं। तो ये होता है वैष्णवों का लक्षण। उसको किसी से भी द्वेष नहीं है, उसको किसी से भी कुछ शत्रुता नहीं है, और वो एकदम जो है, और ऐसा जब उसका मन रहेगा तब वो अच्छे से भगवान का भजन कर पाएगा। नहीं तो हमेशा वो, अरे इससे ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो भगवान पे फोकस कर ही नहीं पाएगा। ही विल नेवर बी एबल टू फोकस ऑन द लॉर्ड। तो सब ऐसी सब चीजों में पड़ा रहेगा और उसका अपना भजन भी खराब होता रहेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रहलाद महाराज हो या युधिष्ठिर महाराज, वे सो ग्रेट डिवोटीज। और कितना अच्छा प्रहलाद महाराज को देखते हैं, कितना अच्छा भजन करते थे वो। उनको जब पहाड़ से जब फेंका गया नीचे तो भी उनको कोई चिंता नहीं। भगवान है, वो अगर रक्षा करना है तो करेंगे, अवश्य रक्षे भी कृष्ण। जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने 6 जो शरणागति का जो प्रिंसिपल्स दिया, अवश्य रक्षे भी कृष्ण, एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है उसमें। अगर भगवान का इच्छा है तो मेरी रक्षा करेंगे, उनका इच्छा नहीं है तो फिर कोई भी आ जाए मेरे को बचा नहीं सकता। और हम लोग देखते हैं रावण का भी ऐसे ही था। मतलब शिव जी बोले भाई भगवान तुझे मारने आ रहे तो फिर कोई नहीं बचा सकता तुझे। हाँ, अगर भगवान को बचाना है तो कोई मार नहीं सकता। तो ये प्रिंसिपल को अवश्य रक्षे भी कृष्ण, ये प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी तरह जानते थे और उनका मन नहीं हटा। तो वो अपना ओम नमो गिरते गिरते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओ गिरते 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 हम लोग थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा पांव इधर हो जाएगा तो हम लोग पे हिल जाएंगे, बट ही इज फॉलिंग डाउन, इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। और ऐसा भी नहीं है ऐसा एक आंख खोल के नीचे देख रहे हैं अरे आगे आगे, नहीं, पूरा फोकस आंख बंद करके। और भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं तो हमेशा इसको तुरंत बचा लेता हूँ, आज इसकी परीक्षा लेते हैं कि इसका विश्वास किधर टूटता है। तो गिर रहे थे प्रहलाद महाराज, गिर रहे थे गिर रहे थे गिर रहे थे, जस्ट वो मतलब जमीन पे हिट करने वाले, तब तक वो बोलते वेट करते हैं, बोले देखते हैं कभी तो ये जो है इसका विश्वास टूटेगा, कभी तो बोलेगा बचाओ बचाओ बोलेगा। लेकिन वो सो फोकस्ड, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे वो हिट करने आते भगवान ने आके तुरंत पकड़ लिया, बोला नहीं ये सच्चा भक्त है, बहुत मतलब इसको मुझसे प्रेम है। और इस